नमस्कार। न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों को जो प्रारूप भारत सरकार ने भेजा है उस पर समझ नहीं आ रहा कि हंसा जाए या रोया जाए। किसानों की 3 मांगे क्या थी या है? एमएसपी को लीगल गारंटी देना, एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हूबहू लागू करना यानी C2+FL, और किसानों की जो कर्जा है उसकी मुक्ति। लेकिन भारत सरकार के 3 मंत्री क्या प्रस्ताव देकर आए कि पंजाब, खासतौर से पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा के किसान अगर अगले 5 साल तक मक्का उगाते हैं धान की जगह, गेहूं की जगह, और कपास, नरमा कपास उगाते हैं और साथ ही साथ 3 तरह की दालें उगाते हैं, तो 5 साल के लिए सरकार गारंटी देती है कि एमएसपी पर ये 3 फसलें खरीद लेगी। 5 साल के लिए गारंटी सरकार नहीं दे रही, अपनी एजेंसियों के थ्रू दिलवा रही है। गारंटी नहीं, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो सहकारी समितियां हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि किसान इस पर सहमत क्यों हो गए हैं विचार विमर्श के लिए? क्या किसानों को लगता है कि भागते भूत की लंगोटी सही? किसानों का कहना है कि वो 20 फरवरी यानी आज और कल तक इस पर विचार करेंगे और अगर दिल्ली जाना है तो 21 फरवरी को ही तय करेंगे। किसानों का एक वर्ग कह रहा है कि यह भारत सरकार की चाल है। उनका कहना है, प्रस्ताव पर बात करेंगे, क्या है प्रस्ताव उस पर बहुत जरूरी बात करनी है, बाकी है। भारत सरकार की चाल है। भारत सरकार किसानों को में बंटवारा चाहती है। पंजाब और हरियाणा का किसान अलग है, देश का किसान अलग है। भारत सरकार इस बहाने टाइम बाइंग टैक्टिक्स अपना रही है कि समय खरीद लिया जाए, आचार संहिता लागू हो जाएगी 10-11 मार्च को, तब तक किसानों को बातचीत में उलझा कर रखा जाए। भारत सरकार किसान यूनियनों में तोड़फोड़ करने का इरादा रखती है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं कुछ किसान नेता। अगर यही बात है तो जो किसान यूनियनें इस बातचीत में शामिल थी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान थे, वो क्यों सहमत हो गए? उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि आप जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं ये प्रस्ताव अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस पर भी अमल करने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा में पानी का जो स्तर है, भूमिगत जल स्तर, वो नीचे जा रहा है। धान में बहुत पानी की खपत होती है। लेकिन अभी तो हमारी 3 मांगे प्रमुख ये हैं, पहले इन पर बात कर ली जाए, इस पर तो बात हो ही जाएगी। अब धान अगर किसान नहीं उगाएगा तो दाल उगाएगा, मक्का उगाएगा, या फिर तीसरा जो चीज है नरमा कपास उगाएगा। नरमा कपास तो पहले भी कानपुर का किसान भी उगाता रहा, पंजाब का किसान भी उगाता रहा, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में बहुत नरमा कपास होती है। एक चीज। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में यह स्कीम पहले से लागू है। हरियाणा की सरकार ने पहले से ही घोषित कर रखा है कि जो किसान धान नहीं उगाकर फूलों की सब्जी खेती करेगा या दूसरी खेती करेगा, उसका सारा माल किसानों से सरकार खरीद लेगी, और उसका जो घाटा उसको हो रहा है, अगर धान उगाता तो जो उसको फायदा होता, जो बीज का अंतर है, उसको हरियाणा की सरकार अपनी जेब से भुगतेगी, और प्रति हेक्टेयर कुछ 5,000 रुपए की कुछ सब्सिडी की भी बात है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। तो इसमें फिर नया क्या है? जहां तक दालों की बात है तो दालें तो भारत सरकार विदेशों से मंगाती रही है। मोजाम्बिक से, अभी ब्राजील से 20,000 टन की दाल का समझौता हुआ है। म्यांमार से आती है चने की दाल, और फिर ऑस्ट्रेलिया से आती है, महंगी होती है। भारत में किसानों को दलहन पर जितनी एमएसपी दी जाती है उसके बराबर ही सरकार का खर्चा बैठ सकता है। तो कृषि विशेषज्ञ पहले से ही आग्रह कर रहे थे भारत सरकार के कि आप विदेश के किसानों से जो समझौता कर लेते हैं, विदेश से जो समझौता करना पड़ता है कि 20,000 टन ब्राजील से लेंगे तो आपको 20,000 टन लेना ही पड़ेगा, और कीमत भी वही तय करनी पड़ेगी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की कीमत कम हो जाए, लेकिन दाल की वही कीमत देनी पड़ती है। तो यह समझौता भारत के किसानों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? राजस्थान में अच्छी खासी दाल पैदा होती है, तुअर की दाल और दूसरी किस्म की दाल मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में किसान उगाते हैं, कर्नाटक में दाल बहुत होती है, तो उनसे समझौता क्यों नहीं किया जा सकता?
अब पंजाब के किसानों के साथ 5 साल का समझौता हो रहा है, तो दूसरे राज्य कहेंगे कि हमसे भी आप समझौता कर लो, हम तो दाल वैसे ही उगा रहे हैं, आपके लिए और उगा देंगे, भारत कम से कम आत्मनिर्भर हो जाएगा। दाल की देखिए करीब 2.5 करोड़ टन की हर साल उपज होती है और इतनी ही खपत है, 2 करोड़ 40 लाख टन, 2 करोड़ 60 लाख टन, शायद इस साल 2 करोड़ 80 लाख टन हुआ है। और बाकी क्या है कि जो किसान दाल उगाता है उसका 25-30% घर पे अपनी घरेलू खपत के लिए रख लेता है, तो बाजार में दाल कम आती है और भारत को 30,000, 40,000, कभी कभी 50,000, 60,000 टन विदेश से मंगानी ही पड़ती है। कहीं से 10,000 का समझौता है, कहीं से 15,000 का, कहीं से 20,000 का। तो ये भी भारत सरकार ने अपना खुद का फायदा देखते हुए इस तरह की स्कीम पंजाब के किसानों के सामने रखी है, जिसका फायदा पंजाब के किसानों को भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल 3 बड़ी मांगे, उस पर क्या जरा भी सहमति नहीं बनी। पंजाब के एक किसान नेता जो इस बैठक में मौजूद थे, उनका मैं बाइट सुन रहा था सोशल मीडिया पर, तो वो कह रहे थे कि 3 मांगों पर जो हमारी चर्चा ही नहीं हुई, वार्ता ही नहीं हुई अभी तक, यानी एमएसपी को लीगल राइट बनाना, यानी स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है C2+50% कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी जिसमें सारी लागत किसान की खेती की, फैमिली लेबर भी आता है, और मान लीजिए किसान ट्रैक्टर किराए पे लेता, जमीन किराए पर लेकर खेती करता, तो उस पर जो पैसा खर्च होता वो सारा का सारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में। और तीसरी बात है जो किसानों की जो कर्ज मुक्ति की बात है, फिर उनकी कुछ और मांगे हैं कि मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन की मजदूरी देना, 700 रुपये दिहाड़ी देना, महंगाई दर से उसको जोड़ देना, फिर किसानों के जो मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, जो किसान शहीद हुए थे 700 के आसपास, उनके परिवारों को एक सदस्य को नौकरी देना, ये सारी मांगे पर तो अभी कुछ बातचीत हुई है, नहीं हुई है, आधी सहमति बनी है, पूरी सहमति बनी है, ना तो किसान संगठन साफ कर रहे हैं, ना भारत सरकार साफ कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात कही है और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हूबहू लागू करने की बात कही है, उसको देखकर मोदी सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा हिचक रही है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो ये बड़ा वादा है, न्याय, किसान न्याय गारंटी जो उन्होंने दी है, कहीं भारी ना पड़ जाए। तो इसका क्या तोड़ निकालने के लिए किसानों को झुंझुना थमाया जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।